बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हालात वाक़यात और ख़बरों के साथ मोहम्मद अदील अख्तर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो शुरू करते हैं कि आर्मी का बयान है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई कल, उसमें कहा गया कि तोड़ फोड़ करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। मनसूबा साज़ों, उकसाने वालों, मददगारों, सहूलतकारों से अच्छी तरह आगाह हैं। गलत बयानी मुकम्मल तौर पर बेकार है। फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाएंगे। सोशल मीडिया कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद। सियासी अदम इस्तेहकाम के सद्देबाब के लिए इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी। ऐसी कोशिशों को सपोर्ट करने का अज़म, ISPR का ये कहना है। अगली खबर है जी, कल बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल हुई जब मौलाना फजलुर रहमान अपने जत्थे के साथ सुप्रीम कोर्ट के अहाता में पहुँचे। बग़ैर किसी रोक टोक के वहाँ पर उन्होंने धरना दिया और साथ ही धरना ख़त्म भी किया और साथ ये बयान दिया कि 3-2 का फ़ैसला देने वाले जजेज़ ने मिसकंडक्ट किया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है लखनवी अंदाज़ ना अपनाया जाए, वो ज़बान इस्तेमाल की जाए जिनकी इनको समझ आती है। ख्वाजा आसफ़ का असम्बली में ये ख़िताब भी हुआ। हथियार उठाने पर रियासत को जवाब देना होगा। जलाओ घेराव पर मुआफ़ी मांगने तक किसी के कहने पर इमरान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बिलावल का ये कहना है। चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। मरियम नवाज़, सियासत करनी है तो बाहर आएँ, हथौड़ा गर्दी नामंजूर, फजलुर रहमान का ये कहना है। तो इससे ये तासर जा रहा है कि अगर जजेज़ आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें तो ठीक है, अपनी पार्टी को, अपने लोगों को इकट्ठा करें और आ जाएँ, एहतजाज करें और कहें जी इस्तीफ़ा दे दें। आर्मी चीफ से अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पेट्रोल 12 रुपये, हाई स्पीड डीजल 30 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में भी 12 रुपये की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपये और हाई स्पीड डीजल की 285 रुपये हो गई। अब हालात मुख्तलिफ हैं। इंतखाबात हो भी जाएँ तो नताइज कौन मानेगा? अदारे धमकियों की जद में आए, इन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? चीफ जस्टिस का ये कहना है। जंगी हालात में इंतखाबात पर आइन खामोश है। लोग दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नज़र आई। 3-4 दिन देखेंगे ये क्या हो रहा है। जस्टिस बंदयाल का ये कल का फ़ैसला है। मुज़ाकरात ही बुनियादी चीज़, गेंद अपोजिशन हुकूमत के कोर्ट में है। फ्री कैन आला अखलाकी मेयार तलाश करें। इलेक्शन कमीशन की अपील पर नोटिस 23 मई को अगली समाअत जो है वो होगी। तो याद रहे, सुप्रीम कोर्ट बार बार सियासी जमातों को इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और मुज़ाकरात पर ज़ोर दे रही है, लेकिन अभी तक ऊँट किसी करवट बैठते हुए नज़र नहीं आ रहा। मुल्की हालात जो हैं वो हम सब के सामने हैं, दिन ब दिन डामाडोल और तनज़ली का शिकार हैं। कब किसी को होश आएगा, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अकबी दरवाज़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर। हुसैन हुक्कानी ने इमरान खान को हितके इज़्ज़त का नोटिस भेज दिया। पेशावर PTI रहनुमा गिरफ़्तारी से बचाने पर SHO जो है वो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत मुकर्रर। अमेरिकी डॉलर जो है वो इंटरबैंक में कुछ सस्ता हुआ। दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे और गुंडे कानून के मुताबिक गिरफ़्तार हैं, वज़ीर इत्तलात का कहना है। रावलपिंडी में दहशतगर्दी के ख़तरे के तहत डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरिया की जानब से रिलीफ पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ की जो अदायगी है वो मौखर कर दी गई। मुल्क भर में 6 रोज़ के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप जो हैं वो बहाल हुई हैं। लाहौर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी कर दी गई है। सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। 9 मई के वाक़यात पर अहम फ़ैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। आखिर इमरान खान को गिरफ़्तार तो होना ही है, वज़ीर दाखिला का ये कहना। कोई सोच सकता था कि शोहदा की यादगार पर हमला होगा? चीफ जस्टिस ने जानबदारी की, राना सनाउल्लाह का ये कहना है। इमरान न्याजी इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़कर करप्शन का हिसाब दें, वज़ीर आज़म का कहना है। तैयब उर्दवान 50% से ज़ायद वोट हासिल ना कर सके, 28 मई को दोबारा इलेक्शन होगा या दूसरा राउंड होगा। फ़याज़ चौहान गिरफ़्तार, लाल हवेली पर छापा। अली ज़ैदी 30 रोज़ के लिए नज़रबंद। फ़रदौस शमीम नकवी की ज़मानत मंजूर। चौहान को लियाकत बाग से गिरफ़्तार किया गया। शेख रशीद गिरफ़्तार ना हो सके, अब तक 3200 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं, IG पंजाब का ये कहना है। पंजाब में रेंजर्स, बलूचिस्तान में फ़ौज तैनाती की मंजूरी। बड़ी सनतों की पैदावार 8.11% कम, सिर्फ मार्च में 25% तक गिरावट नोट की गई। टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टोबैको, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स
और खुर्दनी अशिया की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई। 9 माह में तकरीबन तमाम सनती शोबों की पैदावार जो है वो कम हो गई। मलबूसात स्पोर्ट्स सामान की पैदावार में इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात। हमारा पैगाम पंजाब में सुना गया तो खित्ते की तकदीर बदल जाएगी। खालिद मकबूल का ये कहना है। ये नहीं हो सकता कि जागीरदाराना निज़ाम हो और वहाँ जमहूरियत भी हो। रेलवे और पुलिस के 8 आला अफसरों के तकर्रुर तबादले। ड्रामा निगार दानश्वर शुएब हाशमी इंतकाल कर गए। सिराजुल हक का चीफ जस्टिस के नाम खाते हदायतुर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा किया गया है। कोहाट कोयला कान का तनाज़ा। 2 कबीलों में फायरिंग। 15 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए। दर्रा आदम की जो इलाका है अखोरवाल और सनी खेल, ये 2 अलग अलग वहाँ पे कोई कबाइल हैं, उनकी लड़ाई हुई है। पाकिस्तान में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा ले रहे हैं, IMF का कहना है। TV चैनल्स रियासती अदारों के ख़िलाफ़ मवाद नशर ना करें, पेमरा का ये कहना है। मुझ पर बगावत का मुकदमा बनेगा, इन बदमाशों की गुलामी से मौत बेहतर है, इमरान खान का कहना है। जज और जलाद का किरदार हुक्मरानों ने संभाल लिया, अहलिया को जेल में डालकर अजियत पहुँचाई जाएगी, शहरी एहतजाज के लिए तैयार रहें। यास्मीन राशिद और मेरी हमशीरा मुजाहिरीन को जिन्ना हाउस को नुकसान ना पहुँचाने की तलकीन कर रही थी। 7000 कायदीन और कारकुन जेल में पड़े हैं। मुराद शाह की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो गई है। एयरबेस मियाँ वाली का दौरा हमला नाकाम बनाने वालों को मेडल्स देने की सिफारिशात करेंगे, मोहसिन नकवी का ये कहना है। बुशरा बीबी हाई कोर्ट में पेश हुई। 23 मई तक हफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई। नैब को गिरफ़्तार करने से रोक दिया, मुतल्लिका अदालत से रिव्यू की हदायत की गई। मज़ीद कुछ खबरें शामिल करते हैं जी। 4 PTI अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली के नाहली केस की आज समायत। गुलाम मोहिउद्दीन, जावेद भट्ट, चौधरी रियाज, आसम शरीफ के स्टेट सब्जेक्ट जाली हैं। भारी रिश्वत से आज़ाद कश्मीर असम्बली का टिकट हासिल किया। ताहर खोखर का रेट में मौक़िफ़। कमिश्नर रावलपिंडी का मेट्रो बस स्टेशन का दौरा, नुकसानात का जायज़ा। 6 रोड मेट्रो बस स्टेशन पर मजमूई तौर पर 146 मिलियन के नुकसानात हुए। पत्थर से सर कुचलकर 7 कत्ल करने वाला सीरियल किलर जो है वो गिरफ़्तार हुआ। मुलज़म नशे का आदी है। घोटकी डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, कांस्टेबल शहीद। कुछ इंटरनेशनल खबरें शामिल करते हैं जी। ईरान असला व मनशियात के 5 स्मगलरों को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में भी ऐसा करना चाहिए वैसे। हज सीज़न गैर मुल्कियों के बगैर इजाज़त मक्का मुकर्रमा जाने पर पाबंदी आयद। G20 इजलास से कबल मकबूजा कश्मीर फ़ौजी शाउन में तब्दील कर दिया गया। श्रीनगर में ड्रोन्स और कुत्तों की मदद से तलाशी, मोटरसाइकिलें ज़ब्त। शोहरा आफाक डल झील पर कमांडोज तैनात, कश्मीरियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन। जर्मनी 2 मरीज़ों के कत्ल के इल्ज़ाम में नर्स को उम्र कैद। चीन में जासूसी के इल्ज़ाम में अमरीकी शहरी को उम्र कैद। कीफ में मिसाइल हमला, 4 अफराद हलाक। इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद। जर्मनी में कीमतों में इजाफे के बाद पहली बार जो है वो अशिया जो हैं वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं। तीसरी समाही ऑयल गैस टैक्स वसूली, 301 अरब रुपये से ज़ायद जो खसारा है वो सामने आया है। 1089 अरब रुपये टैक्स वसूली हदफ था। IMF शराइत पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई। इब्तदाई 9 माह में हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में 278 अरब रुपये खसारा हुआ। इस्लामाबाद में टी स्टॉल्स टक शॉप्स नीलामी के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना। इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए DPO सियालकोट को 48 घंटे की मोहलत। औरिया मकबूल जान के लापता होने पर सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। बिरौन मुल्क से 3 साला बच्चा बाजियाब ना करवाने पर अदालत DG FIA पर बरहम। सवाबी लेन देन पर तकरार, फायरिंग, 2 ताजर भाई हलाक। तालबा की फहश वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर जारी करने वाले मुजरम को 4 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना किया गया। वैसे ये तो एक समाजी जुर्म है, इसकी ये सज़ा कम है। किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देना और 4 साल सिर्फ सज़ा, उसके बाद बाहर आ जाना और फिर से वही काम करना, कम से कम उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। खैर, खेलों की खबरें शामिल करते हैं। फास्ट बॉलर का सामना करते बैटर्स का हेलमेट पहनना लाजमी। ICC ने नए कवानीन जो हैं वो लागू कर दिए। रिव्यू के दौरान अंपायर की जानब से दिया जाने वाला सॉफ्ट सिग्नल ख़त्म कर दिया गया। ऑन फील्ड अंपायर फैसले से पहले TV अंपायर के साथ मुशावरत करेगा। मोहम्मद आमर ने बाबर आजम के बारे में दिए बयान की वजाहत जारी कर दी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर का कहना है कि उन्होंने कभी बाबर आजम को औसत दर्जे का खिलाड़ी
या टेल एंडर नहीं कहा। फास्ट बाबर ने बाबर आजम की बल्लेबाजी की तकनीक को सराहते हुए इन्हें पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया। पाकिस्तान अंडर 19 का फतह के साथ वनडे सीरीज़ का इख्तिताम, बांग्लादेश को 5वें मैच में 80 रन से शिकस्त दे दी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का टाइटल बार्सिलोना ने जीत लिया। 2021 के मेसी के क्लब छोड़ने के बाद ये बार्सिलोना की पहली फतह है। आकब जवेद का कहना है कि शान मसूद को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। ये बात तो ठीक है, शान मसूद ने किसी भी मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और बैठे बिठाए उनको नायब कैप्टन बना दिया गया था टीम का, हालांकि वो टीम में खेल भी नहीं रहा था। तो पता नहीं किसकी सिफारिश है। हाइब्रिड मॉडल पर पेशरफ्त, एशिया कप के फैसले का रवां हफ्ते फैसला जो है मुतवक्के। अपने कल्चर और क्रिकेट ब्रांड के साथ कामयाबी ज़रूरी है, मिकी आर्थर का कहना है। ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि दुनिया के पाकिस्तान के अंदाज से खेलना है। इटालियन ओपन कैमरून नूरी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का न्यू ईयर टेस्ट मैच खतरे से 2-4। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान सिडनी में न्यू ईयर पर होने वाला टेस्ट मैच जो है वो खतरे से 2-4 है। तो उस दिन क्योंकि 64% बारिश के इम्कानात हैं, तो शायद इसकी किसी और वेन्यू पर मुंतकली कर दी जाए। मसला भारत ने खेलने से इनकार करके खड़ा किया, नजम सेठी का कहना है। भारत ऐसी सूरत हाल ना बनाए जिससे एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाइकाट पर बात पहुँचे। नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग वापडा, सिंध, नेवी और आर्मी की फतह हुई है। शोबस की खबरें शामिल करते हैं। निमरा बुच्चा ने 3 बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम कर लिए। तो निमरा बुच्चा ने 3 बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम किए। सोशल मीडिया पर अदाकारा ने अपने मद्दाहों के साथ खबर शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने इंस्टा पोस्ट में लिखा कि यूके एशियन फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म पोलाइट सोसाइटी, कमली और मिस मार्वल के लिए मुख्तलिफ एज़ाज़ात अपने नाम किए हैं। पहली मुलाजमत 10 साल की उम्र में की, रुबाब हाशिम का कहना। अदाकार उमर इरफानी का कमसन बेटा इंतकाल कर गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ट्रैफिक जाम, अमिताभ बच्चन मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर सेट पर पहुंचे। कोई बेटी को अपनाए और मुझे काम की इजाज़त दे तो शादी कर लूँगी, फ़िज़ा अली का कहना है। सैफ अली खान को ताजर और इसके ससुर पर मुबैना हमले पर ट्रायल का सामना। जलीना डिसोज़ा 10 साल के बाद स्क्रीन पर आ गई। फरियाल महमूद का कहना, सिर्फ मर्द ही नहीं ख़वातीन भी गलती करती हैं। लाहौर से खबर है जी, महकमा तालीम के 400 मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गई हैं क्योंकि भर्तियों में मुबैना बेज़ाब्तियाँ सामने आई थीं। सांदा कला आउटफॉल रोड का सीवरेज निज़ाम बदलने की तैयारी की जा रही है। 1 जुलाई से रेडी बानो ख्वांचा फरोशों की रजिस्ट्रेशन होगी। हाथ रेडियों के साइज़ और डिज़ाइन को फ़ाइनल किया जाएगा, निगरान वज़ीर बल्दियात। LDA का शाहदरा मनसूबा को तब्दील करने का मनसूबा है। ओरेंट ट्रेन किराए में रियायत के बावजूद अहदाफ नामुकम्मल। रोज़ाना 2.5 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश, एक दिन भी हदफ पूरा ना हो सका। तो जब से ये ट्रेन बनी है तब से खसारे का शिकार है। इसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली तय करना पड़ेगी, कम से कम किराया जो है उसमें ही इजाफ़ा किया जाए। चलें, अब एक मनसूबा बन गया, अब उसको सफ़ेद हाथी तो ना बनाएं, पहले मुल्क की जान निकली हुई है। आज के दिन क्या हुआ था जी? आज के दिन लेज़र का इस्तेमाल हुआ था पहली बार, ये 7 और इसके अलावा जो है मराकश में बम धमाके हुए थे, जिसमें 14 बमबारों ने 16 मई 2003 को हमले किए थे और उनकी उम्रें 20 से 23 साल के दौरान थी। और इन 14 खुदकुश हमला आवरों के धमाकों के नतीजे में 20 अफराद जो थे वो जान से गए थे और बहुत सारे जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। ठीक है जी, आज की यही खबरें थे। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।